साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करूँगा जो मैंने कल पढ़ाया था वो कल उसका रिवीजन आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे, तभी आपको जो आज के सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कल हमने क्लास 10 का जो परिचय कराया था इसका प्रश्नावली 1.1 का। आज हम इसका क्या करेंगे, परिचय कराया था इसका जो चैप्टर 1 है। आज इसका हम क्या करेंगे, 1.1 प्रश्नावली को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले नंबर में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक, तो हमने कल आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे क्या होता है और कैसे इसको व्यक्त करते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर पर क्या कह रहा है, 945। क्या कह रहा है, 945 में आप लिख लेते हैं 945। ठीक, पहले तो इनके मतलब अभाज्य गुणनखंड करने, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड। ठीक है, लासा कहते हैं, एलसीएम लेना है तो गुणनखंड करना है। तो 945 का हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब आप 945 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा, यहाँ पर करते हैं। तो देखो सबसे लास्ट में कैसी संख्या है हमारी, 5 है ना, तो आप पे किससे कटेगा, या तो 5 से 2 से तो कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो सबसे पहले 3 से काट करके देखो, कटेगा 3 से। तो देखो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, हाँ 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पचे 15। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर देखो 3 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, काट दो, 3 एकम 3। फिर इसके बाद अब यहाँ पर क्या हो गया, 15। कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर अब 15 एक बार में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 0 पड़ेगा, तो क्या हो गया 15। आप दोनों ले लेंगे इकट्ठे, तो 3 पचे 15। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा आपका, फिर देखो 3 से कटेगा, हाँ फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बचा कितना, यहाँ पर 1 हो गया 15। तो 3 पचे 15। अब जो है वो 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो देखो काट दो 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम, आप सिर्फ क्या नाम सम विषम है तो 7 से सीधे कट जाएगा, 7 एकम 7। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया। इसके गुणनखंड हमने क्या निकाल लिए, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो अब इसको लिख लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर क्या इसके गुणनखंड हुए हमारे पास, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 7। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, और आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो जैसे 3 ये 3 है, तो यहाँ पर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 पावर लगे ना, 3 बार 3 है तो 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक, इसको इस प्रकार से भी हम आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा गुणनखंड बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं कह देते हैं। अब जैसे बस इसमें क्या है, इसमें जो आपकी जो संख्या है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, और अभी तक जो छोटी क्लास में हमने 7-8 में क्या किया, छोटी संख्या किया, 28 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, इस प्रकार से किया। अब जो उसका जो लेवल है, अब भाई जब क्लास बढ़ी तो उसका जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब देखो इसको अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, 140। तो इसका भी निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल आसान है। अब लास्ट में क्या है हमारा, 0, तो 2 से कट जाएगा ये हमारा आराम से। तो 2 से काट के देखते हैं इसको, 140। तो देखो काटो, तो 2 सत्ते 14। ठीक, अब देखो काटने का देखो नियम क्या होता है, इसी अगर सबसे पहले किससे काट के देखते हैं, 2 से न कटे तो फिर 3 से न कटे तो 5 से न कटे 7 से। इसी प्रकार मतलब हम हमेशा विषम संख्या, जैसे आप अभाज्य संख्या से काट के देखते हैं, और हमेशा अभाज्य संख्या से ही कटेगा। 2, 3, 5 जितनी अभाज्य संख्या उसी से देखते जाएंगे, कटेगा तो काटते जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो अब देखो क्या हो गया, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0, फिर काटो 2 से कट जाएगा आराम से। तो 2 त्याई 6, यहाँ पर क्या बचा 1, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, अब तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 5, या तो फिर ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 3 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा, 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक, अब इसके गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी पर देखो दूसरा नंबर भी देख ले, बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ भी कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। और इसे भी चाहें तो अब जैसे हमने इसको लिखा तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या कि 2 की पावर में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब तीसरा नंबर देखते हैं इसी प्रकार से। तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 156। क्या कह रहा है, 156 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 156। इसको भी गुणनखंड, इसके भी एलसीएम ले लेंगे, लसा ले लेंगे। तो जब 156 का आप एलसीएम लेंगे तो किससे कटेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से आराम से कट जाएगा। तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, हो गया कितना 16। तो 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 त्याई
6 और 2 9 18। जब ऐसे आप बहुत सारे सवाल लगा लोगे ना एक दो बार इसका रिवीजन, तो आपकी भी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। आप ऑटोमेटिक से आपको समझ में आने लगेगा कि ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, आप उस चीज़ को अपने आप से कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 9, तो 3 से काट करके देखो, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आवाज है हमारा, 2 के बाद 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, तो काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 है तो 13 भी तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 13 खुद से ही कटेगा, ठीक। तो 13 एकम 13, ठीक हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 13, ठीक। और इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि या 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब इसी प्रकार देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथे नंबर में क्या कह रहा है, 650। अब ये भी आराम, हमारा 2 से कटेगा, लास्ट में क्या है 0 है, जिसके भी लास्ट में हमारा 0 होगा तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 से ही कटेगा। तो देखो 650, धीरे धीरे आपको चीज़ों का मतलब ज्ञान होता जाएगा, पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे क्या होना है इसमें, ठीक है। अब देखो काटो 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखो, अब या तो ये लास्ट में 5 है, या तो ये 3 से कटेगा या तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 3 आती है, फिर उसके बाद 5। तो सबसे पहले 3 से काट के देखते हैं, तो देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 बच जाएगा, मतलब ये 3 से जो है वो कटेगा नहीं। अब काटो 5 से, तो 5 से तो ये कट जाएगा, क्योंकि देखो 5 छिक्का 30, बचा कितना है यहाँ पर 2, हो गया 25, तो 5m 25। फिर काटो 5 से, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यहाँ पर 1 बचा तो हो गया 15। अब 13 खुद ही से कटेगा, जैसे देखो हमने यहाँ पर काटा है, तो 13 हमने क्या कर दिया, स्वयं से काट दिया। तो यहाँ पर हमारे गुणनखंड क्या बने जा करके, 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 13। तो ये हमारे इसके क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। इस बिल्कुल सरल सवाल, देखो कितनी आसानी से हल हो रहे हैं। अब देखो इसी प्रकार 5वां नंबर देखते हैं। 5वें नंबर में वो क्या कह रहा है, 5वें नंबर में 26 44 दिया गया, क्या दिया गया है 26 44, ठीक है। संख्या बड़ी देकर आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना, बस आपको काटते जाना, वो ऑटोमेटिक से छोटी हो जाएगी। तो अब देखो लास्ट में क्या है 4 है, तो 2 से कट जाएगा आराम से, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लास्ट में 2, फिर 2 से कटेगा, तो 2 छिंग 12, बचा कितना है यहाँ पर 1, तो 2 छिंग 12 और 2 एकम 2। अब देखो 661, तो ये तो देखो ये किसी से भी नहीं कटेगा, देखो 2 से काट के देखो, 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 है लास्ट में। 3 से काट के देखो, 3 से भी ये नहीं कटेगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 छिक्का 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना बचा 1, हो गया 16, 16 हो गया ना, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बचा 1, मतलब लास्ट में 1 है पहले, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 6 से काट के देखते हैं, सॉरी 6 तो आपकी भाज्य संख्या है, 5 के बाद हमारे क्या आएगा 7 आएगा, 7 से काट के देखो, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 7 नवा कितना यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो अगर काट के देंगे तो कटेगा, देखो यहाँ पर हम रफली कर लेते हैं कि 661 बटे अगर हम 7 करें तो कटेगा क्या, 7, 7 नवा 63, बचा कितना यहाँ पर 3, 31, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 31 है ना, तो 7 चौका 28 होता, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद जब ये 7 से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, आप करके देख सकते हैं। अगर हम ऐसे आपको सब कराएंगे 7 8 9 7 9 11, तो वैसे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये आपका जो 661 है वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जब किसी से नहीं कटेगा तो स्वयं से कटेगा, तो 661 एकम 661, ठीक है। तो ये हमारा क्या इसके गुणनखंड बने, 2 गुणा में 2 गुणा में 661। बात समझ में आ गई ना। अब इसी प्रकार देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में दिया गया है 73 25, क्या दिया गया है 73 25, तो इसको भी हल कर लेते हैं यहाँ पर 73, यहाँ पर करते हैं 73 25। अब लास्ट में है 5, तो या तो सबसे पहले या तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटेगा या तो सबसे पहले 5 से कटेगा। तो 3 से काट के देखो, 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1, हो गया 13, 3 चौको 12, फिर 1, तो 3 चौको 12, बचा 5। तो अब यहाँ पर 3 से कट कैसे कटेगा, तो अभी 3 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 5 से काट के देखो, 5 से तो कट जाएगा, कन्फर्म है। तो देखो 5 कम 5, बचा कितना यहाँ पर 2, हो गया 23, 5 को 20, बचा कितना यहाँ पर 3, हो गया 32। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है, समझनी है। 5 को देखो एक बार फिर से समझाते हैं, 5 कम 5, बचा यहाँ पर 2, तो हो गया कितना 23, तो 5 को 20, बचा 3, हो गया 32, जब 32 हो गया तो 5 का 30, बचा 2, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो काटो 5 से,
5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया तो 5 9 46 हो जाएगा, तो 5 9 45, फिर 1 बचा तो 5 6 15। ठीक, अब ना तो ये 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 से भी ये नहीं कटेगा। अभी किससे कटेगा, तो लास्ट में हमारा क्या 293, तो अब ये भी जो है 293 ही से कटेगा। कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिससे काट ले, क्योंकि क्या है इससे अभाज्य संख्या है, तो ये से इसी से कट जाएगा 293। आप करके देख सकते हैं ना, ये 7 से कटेगा, तो अगर हम आपको 1-2 संख्या लेकर के दिखाते हैं, जैसे हम ले लें 7 ले लें, तो देखो 7 चौको 28, बचा कितना यहाँ पर 1 13, नहीं कटेगा। फिर इसके बाद अगर हम 9 को लेकर के देखते हैं तो 9 3 27, 9 3 27, बचा कितना 2 हो गया 23, फिर ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसे अब ये आपका जो इसी से कटेगा 293 स्वयं से ही कटेगा। तो हमारे इसके गुणन संख्या बने 5 गुणा में 5 गुणा में 293, या आप लिख सकते हैं और में क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 293। ठीक, समझ में आ गया ना। इस प्रकार हमने 6 नंबर भी कर लिया। अब देखो 7 नंबर, 7 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें क्या 5005 दिया गया, क्या दिया गया है 5005, तो यहाँ पर 5005 लिख लेते हैं, 5005। अब देखो ये इसमें जो लास्ट में है 5, तो या तो ये 3 से कटेगा या तो किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो देखो 3 से काट के देखो, 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 3 एकम 3, बचेगा यहाँ पर 2, हो गया कितना यहाँ पर हो गया 20, और 3 से का 18, फिर बचा 2, यहाँ पर फिर हो गया 20, 3 से का 18, फिर बचा 2 25, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से काट के देखो, 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, अब देखो 1000 कितना बचा 1 बचा। अब इसको किससे काट के देखे देखो 5 से कट गया, फिर उसके बाद देखो 5 से अब तो कटेगा नहीं, अब काट के देखो आगे 7 से काट के 7 से काट करके देखो, 7 से काटते हैं कटता कि नहीं कटता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा यहाँ पर कितना 3, हो गया कितना 30, 7 चौको 28, फिर बचा कितना 2, हो गया 21, तो 7 का 21, तो 7 से ये कट गया। फिर इसके बाद किससे काटोगे, अब फिर 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, नहीं 7 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद किससे काट के देखो, 7 के बाद क्या आता है हमारा 9, 9 से काट करके देखते हैं, 9 एकम 9, बचा कितना यहाँ 5 53, 9 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 11 से देखो, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, बचा यहाँ पर कितना 3, हो गया 33, तो 11 3 33। अब 13 स्वयं से ही कटेगा, तो 13 एकम 13। ठीक, तो इसके यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं, क्या आया 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ठीक, ये तो 7वां नंबर हो गया। अब देखो 8वां नंबर में, 8वें नंबर में क्या कितना लिखा है 74 29, क्या दिया गया है 74 29, 7 4 2 9, तो इसको भी कर लेते हैं। 8वां नंबर 7 4 2 9। ठीक, तो देखो इसको करके देखो, अब देखो लास्ट में 9 है, तो देखो 3 से काट के देखो, 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर कितना 1, हो गया 14, 3 चौको 12, बचा 2, 3 7 21, बचा 1 19, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो फिर देखो 3 के बाद क्या आता है हमारे पास, सब में 5 आता है, 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। फिर 7 से काट के देखो, 7 से 7 एकम 7, फिर 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 9 से कटेगा, 9 6 54, 9 7 63, 9 72, 9 72, और बचा 2 22, नहीं 9 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 9 के बाद 11 से देखो, 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा किससे, कटेगा 17 से। ठीक है, 17 से कटेगा ये, देखो 17 से काट के देखते हैं, तो देखो काटो 17 से, तो 17 चौको 68। ठीक, यहाँ पर कितना बचा 68, 2 70 4 74, तो कितना बचा 6, हो गया कितना 62, तो 17 3 51, और यहाँ पे कितना बचा 51, हो गया 51, और 9 60, और 2 62, मतलब 9 2 11, तो 11 हो गया 119, तो 17 से कितना होता है 119, तो 17 से जो ये हमारा कट जाएगा 17 से। ठीक, अब इसके बाद अब ये किससे कटेगा, अब 17 से काट को देखो, अब 17 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 17 दूनी 34, 34 बचा, यहाँ 34 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद कितना बचेगा 34 6 40 6 3 9 97, नहीं कटेगा। अब फिर काट के देखो 17 के बाद क्या आता है 19, 19 से काट के देखो, तो 19 दूनी 38, बचा कितना यहाँ पर 38 हो गया, बचा 38, 43 में से 38 घटा दो, बचा 5, तो हो गया 57, 19 3 57। अब 23 किसी से भी नहीं कटेगा, तो 23 किससे कटेगा स्वयं से कटेगा, तो 23 एकम 23।
ठीक, तो हमारे इसके फैक्टर क्या बने, 17 गुणा में 19 गुणा में 23, या कहें अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 17 गुणा में 19 गुणा में 23। अब इसी प्रकार देखो 9 नंबर, देखो 9 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है 2570, लास्ट में 0 है तो 2 से जो है आराम से कट जाएगा, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा यहाँ पर, 1 हो गया कितना 17, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। अब देखो, अब या तो 3 से, अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटेगा और या किससे कटेगा, या हमारा 5 से कटेगा। तो देखो काट के देखो किससे कटेगा, तो देखो 3 तिरका 9, बचा कितना है यहाँ पर 1, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचा 2 25, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटो, फिर 5 से तो कट जाएगा फाइनली, 5 दूनी 10, अब 2 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे आप दोनों संख्या ले लेंगे, कौन सी 28, तो 55 25, बचा कितना 3, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब जो ये, अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से भी नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, तो 9 से काट करके देखो, 9 से कटेगा, और लास्ट में 7 है, 9 नहीं कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 की किसी भी पाड़ा में 9 से 7 आता तो, लेकिन 9 से कटेगा नहीं है। ठीक है, अभी किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से काट के देखो, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचा 9, हो गया 95, तो 11 95 हो गया, तो 11 अट्ठे 88, अब कितना बचा यहाँ पर 88, 7 95 बचा 7, तो 77 हो गया, 11 सत्ते 77। अब देखो 11 से कटेगा, काटो 11 से, 11 एकम 11 बचा 7, हाँ कट जाएगा, तो काटो 11 से, 11 एकम 11 बचा 7, हो गया 77, 11 सत्ते 77। अब 17 तो किसी से नहीं कटेगा, तो 17 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 गुणा में 5 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 17। अब चाहे तो आप ऐसे इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, 11 2 12, तो 11 का स्क्वायर गुणा में 17। ठीक, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो ये 9 नंबर भी हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है 87 49 44, क्या दिया गया है 87 49 44, इसको भी हल कर लेते हैं। लास्ट में 4 है तो 2 से तो आराम से कट जाएगा, तो काटो 2 से, 2 चौक को 8। ठीक, फिर इसके बाद किससे कटेगा, 2 त्याई 6, 1 2 सत्ते 14, फिर 2 चौक को 8, बचा 1, हो गया कितना 14, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी, अब इसको इसके जो हाव भाव देख के लग रहा है लंबा जाएगा, चलो देखो करते हैं कितना लंबा जाता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर कितना बचता है, 2 एकम 2 बचा, हो गया 1 बचा तो हो गया 17, तो 2 अट्ठे 16, बचा 1 तो हो गया 14, तो 2 सत्ते 14, 2 त्याई 6, बचा 1 2 छिंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, तो अब देखो 18 पूरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार में तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाओ दोगे तो ये दोनों संख्या ले लोगे, तो 2 निम 18, फिर इसके बाद 2 त्याई 6, बचा कितना यहाँ पर 1, तो हो गया 13, तो 2 छिंग 12, बचा 1, हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा तो काटो 2 से, जब तक इसमें यहाँ पर बाजी संख्या आती रहेंगी तब तक 2 से कटता रहेगा। तो देखो 2 पंचे 10, फिर 2 चौको 8, फिर बचा 1, तो हो गया 13, तो 2 छिंग 12, बचा 1, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, बचा 1, तो 2 सत्ते 14, 2 त्याई 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फिर देखो लास्ट में फिर 2 आ गया, तो फिर 2 से कट जाएगा, तो काटो 2 से, तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 त्याई 6, बचा 1, हो गया 13, 2 छिंग 12, बचा 1, हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब देखो अब आया कितना 13 671, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया, तो अब 3 से काट करके देखो, तो देखो काटो 3 से, 3 चौको 12, बचा कितना है यहाँ पर 1, हो गया 16, 3 पचे 15, बचा कितना 1, हो गया 17, तो 3 पचे 15, बचा कितना 2, हो गया 21, तो 3 सत्ते 21। अब देखो अब किससे कटेगा, फिर 3 से करके देखो कटेगा, 3 एकम 3, बचा यहाँ पर कितना 1, हो गया 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, बचा 2, तो हो गया 27, तो 3 नमा 27, 15 19। अब ये 3 से कटेगा 15 19, तो 15 19 जब 3 से नहीं कटेगा, काट के देख लो, 3 पचे 15 और यहाँ पर क्या आएगा, फिर नहीं 3 पचे 15, 19 पे तो जाएगा ही नहीं। फिर अब जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट के, तो 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है। फिर 7 से काट के देखो, 7 से कटेगा, काटो 7 से, 7 दूनी 14। ठीक है, बचा कितना है यहाँ पर, 7 दूनी 14 हो गया, अब 19 है, सॉरी 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 1, हो गया 11, तो 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पर 4, तो हो गया 49, तो 7 सत्ते
49। अब आया 217, तो 217 7 से कटेगा, 7 त्रिका 21, हाँ कट जाएगा, 7 त्रिका 21 और 7 एकम 7, तो कितना आ गया 31 आया। अब 31 हमारा और किसी भी 31 जो 31 से ही कटेगा, तो 31 एकम 31 क्योंकि कोई दूसरी संख्या से कटने वाला नहीं। क्या फैक्टर बना इसका, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या बना, 2 गुणा में 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 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार 2 हैं, तो 3 3 6 बार 2 हो गए। फिर इसके बाद 2 बार 3 है, फिर 2 बार आपका 7 है, ठीक है, और फिर इसके बाद 1 बार हमारा 31 है। तो अब इसको अगर हम चाहें तो और में अथवा में क्या लिख सकते हैं कि कितने थे, 6 थे, 2 तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 31, ये भी लिख सकते हैं। और ठीक हो गया ना, तो ये हमारा 10 नंबर भी हो गया। तो इसके भी फैक्टर थोड़े से लंबे गए, लेकिन इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या कह रहा है, देखो 11 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें है कि 38 25, कितना है, 38 25 दिया गया। अब देखो 38 25, अब देखो 38 25 मतलब लास्ट में क्या है 5, या तो ये 3 से कटेगा या तो फिर 5 से, 2 से तो कटने वाला है ही नहीं। तो देखो 3 से काट के देखो कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर कितना 2, हो गया 22। ये कैलकुलेशन अपने मन में होना चाहिए। अब ऐसे एक एक चीज लिखोगे तो आपके जो सवाल है वो भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखो 11 सवाल हैं, अब हर सवाल में हम ऐसे करेंगे तो हमारी तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी ना। तो इसलिए सिर्फ ये चीज़ आपको दिमाग में घूमनी चाहिए। जब ये घूमेंगे ये सब होगा, कैसे होगा, जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। 3 से काट के देखो तो कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा 2। हमने क्या कहा, माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। देखो 3 दूनी 6, बचा कितना यहाँ पर 2, तो हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पचे 15। तो अब देखो करो इसको, 3 से हो जाएगा, कट जाएगा, तो काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद क्या बचा यहाँ पर 2, हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, 22 था, 3 सत्ते 21 हो गया, बचा 1, 3 पचे 15। अब देखो काट के देखो, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और बचा 1, हाँ कट जाएगा, काटो 3 से, तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचा 1, तो हो गया 15, 3 पचे 15। अब 3 से काटो, कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, तो हो गया 12, 3 चौको 12, फिर 5, तो 5 से जाएगा आप सीधे, तो काटो 5 से, तो 5 अट्ठे 40, बचा कितना यहाँ पर 2, हो गया 25, तो 5 25, फिर 5 से काट के देखो, 5 एकम 5 और बचा कितना यहाँ पर 3, हो गया 35, 5 सत्ते 35। अब 17 तो 17 स्वयं से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड क्या बने, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, ठीक है। तो इसके क्या बने, गुणनखंड बने। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 गुणा में 3 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये क्या हो गया, 11 नंबर भी हो गया, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पहले नंबर के सवाल जो है इतने ही थे, 11 नंबर तक के, तो जो हमने आपको समझा दिया। एक आपको बताया था, नियम बताया था, क्या बताया था कि समझ लो, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले तो वो वाली वीडियो देख लीजिए जा करके, उससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरे इस जो चैप्टर में पूरे में होगा उसका हर एक कॉन्सेप्ट जो है उससे अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, और जो हम आगे बताएंगे और वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो दूसरे नंबर में है क्या, पहले आपको समझा देते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो उसमें ये कह रहा है कि दूसरे नंबर में इसको हमने सिद्ध भी करके दिखाएगा कि जो HCF, या हम ये कहें कोई दो संख्या हमारे पास दी होंगी, जैसे हम मान लेते हैं आपके पास कोई दो संख्या 20, 12 मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको, या 12, 20, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, तो 12, 20 हम कोई संख्या मान लेते हैं। तो दो ये संख्या है, इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे क्या मान लो A, इसे मान लो B, ठीक। तो इसमें ये कहता है कि जो AB का HCF, या कहें 12, 20 का HCF, HCF मतलब समझ रहे हो, आपका महत्तम समापवर्तक, या कहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्या 12, 20 का HCF इंटू 12, 20, या AB की बात करें, A, B का एलसीएम, ठीक, बराबर होगा किसके, 12 इंटू 20 के, या A इंटू बी के, ठीक है, इसी को तो हमने A इंटू बी माना है, तो A इंटू बी इसके बराबर होगा। यहाँ पर और कोई संख्या होगी तो वो आ जाएगी, ठीक। A इंटू बी अगर कुछ नहीं होता तो वो हमको समझाने के लिए कि A इंटू बी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको सिद्ध करके दिखाई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई दो संख्या है उसका HCF इंटू
किसी उसी दो संख्या का एलसीएम बराबर होगा उन दोनों के, मतलब जो उसका जो आपकी संख्या ए बी है उन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो बात समझ में आ गई। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, इसकी हमें सबसे पहले तो जो कोई दो संख्या दी गई होंगी उसका हमें आपको एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर उन दोनों को क्या करना है, आपको ये चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो वही चीज हमको करना है। तो आते हैं अब किस नंबर पे, दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। वही तो देखो बात कह रहे हैं कि देखो पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। कोई ये देखो दो संख्या दी गई, इससे हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर इसके बाद इसकी जांच करो कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। वही तो हमने बताया था अभी आपको कि ए इंटू बी थी, ए इंटू बी मतलब जो कोई, अब ये दो संख्या है तो इनका जो गुणनफल है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, जांच करना है। तो आते हैं सबसे पहले नंबर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। और इन दोनों के एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये चीज़ हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको परिचय में, इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ले लेते हैं कैसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दोनों चीज़ को, जैसे हमने अभी तक गुणनखंड करके आए पहले नंबर पे, सेम वही चीज़ करना है यहाँ पर। बस थोड़ी सी चीज़ें, जो एचसीएफ है तो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। तो 26 का है, थोड़ी संख्या है ले लोगे। तो देखो लास्ट में 6 है, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो काट दो। 2 एकम 2, 2 3 6। अब किससे कटेगा, अब ये आपका 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13। फिर इसके बाद 91 ले लेते हैं। 91 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखो, 3 3 का 9, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 बचा 2, 21। 7 से कट जाएगा तो काटो, 7 से काटो। 7 एकम 7 बचा 2 हो गया 21। तो 7 त्रिका 21। अब किससे कटेगा, अब फिर ये 13 से कटेगा। ठीक, 13 एक अभाज्य संख्या, दूसरी से कटे और कोई संख्या से ही कटेगा भी नहीं। तो 7 एकम 7 हो गया और 7 त्रिका 21 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसके एक प्रकार से इस फैक्टर आए, गुणनखंड आए। 26 के ये आए और इसके 91 के ये आए। तो अब एचसीएफ निकालने में क्या होता है, आप समझ लो, पहले बात को समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। समझ में आ जाएंगे तो कर भी तो लो होगी आराम से। अब इसमें एचसीएफ में क्या होता है, जैसे हमने कोई दो गुणनखंड निकाले, इन दोनों में जो कॉमन होता है, जो दोनों संख्या में कॉमन होता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है इसमें और इसमें भी 13 है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और इसके अंदर यही इसी प्रकार से परिभाषा की बताई थी कि दो के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, उसके जो फैक्टर आएंगे, ठीक है, उनके जो मतलब फैक्टर आएंगे, उसके बाद उनके उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, तो उभयनिष्ठ का और उभयनिष्ठ का क्या करेंगे, गुणा। मतलब अब यहाँ पर 1 है, अब जैसे और भी कॉमन आ जाते, जैसे हम यहाँ पर 13 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता, तो 13 दूनी 26 हो जाता। ठीक, बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हो गया, 13। या आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो, कि देखो इसका फैक्टर लिखो यहाँ पर 26 बराबर 2 गुणा में 13। पहले बात तो समझ में आ गया, बिल्कुल सरल तरीका बताया आपको। और 91 का 7 गुणा 13। ठीक, अब यहाँ से देखो करना वही चीज़ है, घूम के करना हो या तो डायरेक्ट कर लो कि देखो यहाँ से देखो कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन है 13, तो देखो 13 कॉमन है तो बस 13 हो गया। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो अब एचसीएफ तो निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए दो तरीके हैं। आप या तो ये करो कि 26 और 91 जो दोनों दिए गए हैं, इसको आप दोनों को डायरेक्ट करके, मतलब 26 का मैं 91 ऐसे लिख करके दोनों को हल कर सकते हो, या इसी से करो। अब ऐसे करोगे तो दो चीजें करने पड़ेगा, सवाल आपको कैसा लेंथी चला जाएगा। तो आप इसी में करो। अब इसमें कैसे करोगे, तो देखो एचसीएफ में हमें क्या करना होता था कि कॉमन करना होता था। अब एलसीएम में क्या करना है कि देखो जो 13 जो हमने कॉमन लिया वो तो होएगा, और जो हमारे पास बचे हैं 2 और 7 वो भी इसमें आ जाएंगे। समझ में आई बात। जो हमने इसका कॉमन लिया, जो हमने वो उस, अब जैसे तो इसमें दोनों में है 13 तो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा जो एचसीएफ से निकला, और जो बचे वो भी इसमें एलसीएम में आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम का इसको करो, निकालो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है, 182। ठीक, तो कितना आया, 182। एचसीएफ आया 13 और एलसीएम कितना आया, 182 आ गया। ठीक, तो अब हमने एचसीएम, अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। तो दो संख्या का गुणनफल इसी से निकालते हैं। देखो दो संख्या गुणनफल, तो हमारे पास दो संख्या क्या है, 26
इंटू 91 लिखते हैं। आप ए और बी लिख करके भी कर सकते हैं, हमने सिर्फ ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि देखो, या तो चलो आप पहला सवाल आपको लिख करके दिखा देते हैं। दो संख्या के गुणनफल मतलब ए इंटू बी मान लो बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम का मतलब ये है कि 26 और 91 का एलसीएम, ठीक है। एचसीएम पहले नंबर सवाल में लिख के दिखा देते हैं, 26 का 91 का एलसीएम इंटू, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कुछ भी कर सकते हो, आगे पीछे गुणा में सब चलता है। और फिर 26 कामा 91 का एचसीएफ, इस प्रकार से है। तो अब ए इंटू बी, ए बी के यही मान तो हैं 26 गुणा 91, तो यहाँ पर लिख लो 26 गुणा 91 बराबर। तो वही चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों जो दो संख्या गुणनफल के इसके बराबर हैं। तो वही देखो सिद्ध, हम आपको वहां पर तो हमें पता है सिद्ध करते हो तो, लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो 26 गुणा 91 यहाँ पर हो गया। अब 26 और 91 का हमने एलसीएम अभी क्या निकाला है, देखो क्या निकाला है एलसीएम 182। तो 182 गुणा और 26 और 91 का एचसीएफ 13। अब इनका गुणा करने पर और इनका गुणा करने पर दोनों अगर बराबर आ जाएं तो ये जो हमारी बात है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बात सही हो जाएगी। और ये हमने कल प्रूफ करके भी दिखाया था आपको। तो 26 और 91 का गुणा करो, यहाँ पर कर लो गुणा। तो 91, चलो रफ कॉपी में करते हैं। तो देखो हम किसका गुणा कर रहे थे कि देखो 26 गुणा 91 का, तो यहाँ पर करके देखते हैं कि 91 गुणा 26। और एक बात हम आपको बता चुके हैं, आपको 30 तक पहाड़े, 30 तक वर्ग और 15 तक घन, ये तीनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो देखो अगर याद होगी तो इस चीज़ को आप आराम से गुणा कर पाओगे। तो देखो 26 का डायरेक्ट करेंगे तो 26 से कम, 26 के 6 हासिल कितना लगा 2। 26 में भैया कितना होता है, 26 में भैया 234 और 234 2 हासिल वाले तो 236। तो कितना आया 2366 आया। तो यहाँ पर क्या लिख लो 2366। इसका गुणा करने पर इतना आया। अब इसका गुणा करने पर ही इतना ही आना चाहिए। तो करो इसका गुणा, तो कितना है 182 गुणा में 13। तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना लगा 2। 13 अट्ठे 104, 104 और 106, 104 और 2 106, तो 6 के 6 और हासिल कितना लगा 10। तो 13 कम 13 10 23, 23 देखो दोनों बराबर आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, बात हमारी सत्य है, जांच जो है इसकी हो गई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जांच, हमने क्या की है, जांच की है। यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख लेते हैं जांच। ये हमारा रफ है, ठीक है, ये रफ है। यहाँ से आपका सवाल लगा है। सबसे पहले इनको दोनों के वर्ग, अब अच्छे से करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने वर्ग किया, फिर इसके बाद इस चीज़ को सवाल को हल किया। ठीक, समझ में आ गया ना पहला सवाल, हमने आपको समझाने की कोशिश की पहले नंबर में, आप समझ। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डायरेक्ट से करेंगे। पहले नंबर पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब देखो दूसरे नंबर में, तो करो 510 के फैक्टर, 510 के फैक्टर कह दो, लास्ट में 0 तो 2 से आराम से कर जाएगा। तो काटो 2 से, 2 दूनी 4, बचा कितना यहाँ पर 1, हो गया कितना 10, ठीक है। 2 पंच सॉरी 11, 2 पंचे 10, बचा 1 तो हो गया कितना 2 पंचे 10। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 से कटेगा। 3 से काट के देखो 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, बचा कितना यहाँ पर 1 15, 3 से कट जाएगा। तो काटो 3 से, 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। अब 85 देखो काटो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, बचा 2 नहीं कटेगा। तो काटो 5 से, 5 एकम 5, बचा 3, हो गया 35। तो 5 7 35। अब 17 है तो 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। तो 17 का 17। अब 510 हो गया, अभी सेव कर 92 को लेकर के देखते हैं। तो देखो 92 को ले लो, 92 जब लिखा है तो अब 92 का ले लो। तो लास्ट में 2 है तो 2 से आराम से कट जाएगा। तो काटो 2 जो को 8, बचा 1, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2 और सॉरी अभी 2 से नहीं कटेगा, 23 है तो 23 से ही कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकम 23, ठीक, 23 एकम 23 हो गया। इस प्रकार से हमारे फैक्टर मिले हैं। तो अब इसका यहीं से हम क्या याद कर ले, एचसीएफ याद कर ले। एचसीएफ तो हम बता, आप समझ में आ गया, एचसीएफ दोनों में जो कॉमन हो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, उन्हीं का गुणनफल एचसीएफ होता है। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है, सिर्फ दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, 2 ही सिर्फ कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो एचसीएफ क्या लिख दोगे 2। अब इसका एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमने आपको क्या बताया, आप क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए कि देखो जो इनमें हमने कॉमन ले लिया है, इन दोनों को सबसे पहले तो आप छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को हमने हटा दो और सारी जो बची उन सबको लिख लो। तो लिख लो पहले 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 2 गुणा में
23, इन दोनों को छोड़ के, और फिर लास्ट में जो HCF आया था उससे इसका गुणा करा दो, गुणा करा दिया, लास्ट में उसको लिख दिया। या सबसे पहले जो HCF वो लिखा है वो LCM में लिख लो, फिर सारी संख्या लिख लो, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ जो HCF जो आप ले चुके हो उसमें सिर्फ एक ही संख्या आएगी, फिर सारी नहीं, दो बार दो नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अब इसका करा लो गुणा, यहाँ तक है हमारा 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 2 गुणा में 23 गुणा में 2, तो कराओ गुणा भाई। तो देखो 3 पचे 15, ठीक है। पहले सरल कराते हैं, हमने सबसे पहले इसका कह रहा है 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया 3 पचे 15 दूनी 30 दूनी 60। अब हमारे पास क्या बचा, 23 बचा और 17 बचा, तो 60 गुणा में क्या बचा था, 23 बचा था और 17 बचा था। तो सबसे पहले करा लो 17 से करा लो, ठीक है। तो कराओ 60 गुणा में 17, 17 छिक्के 102 और ये जीरो, तो जीरो हो गया 1020। अब 1020 का गुणा 23 में करा लो भाई, तो जीरो 23 दूनी 46 के 6, हासिल कितना लगा 4। अब 4 जीरो, तो यहाँ पर 23 का जब गुणा कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, 4 हासिल वाला, तो 4 23 से कम 23, तो कितना आ गया गुणा कराने पर 23,460। जब इसका गुणा कराओगे तो आएगा क्या 23,460 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ठीक हो गया ना। अब भाई हमने इसका HCF भी निकाल लिया, LCM निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, A इंटू बी होता है, ठीक है, A इंटू बी, तो A इंटू बी बराबर, मतलब A इंटू बी जो हमारी संख्या है उसको लिख लेंगे, A इंटू बी लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। फिर क्या होता है आपका जो A का HCF, मतलब A इंटू A कामा B का HCF, तो डायरेक्ट लिखेंगे HCF इंटू LCM। पहले वाले सवाल में आपको विस्तार से हम बता चुके हैं, ठीक है। तो A और B के मान क्या है हमारे पास, देखो 510 और 92, क्या है 510 और 92, यही तो है A और B के मान। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे 510 गुणा 92 बराबर में। अब HCF हमने क्या निकाला है 510 और 92 का 2, और LCM क्या निकाला है 23,460। अब अगर दोनों ही बराबर आते हैं तो जो हमने जांच कर रहे हैं वो क्या है, हमारी सही है। तो देखो करो, सबसे पहले इसका कर लो, तो करो इसमें 2 का गुणा, तो यहाँ पर करा लेते हैं 23,460 गुणा में 2, तो देखो 23,460, ठीक है, गुणा में 2 कराओ भाई। तो देखो 2 से 0, 2 छिंग 12 के 2, हाथ में कितना लगा 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आया, सॉरी 2 दूनी 4, 46,920 आया, कितना आया 46,920। अब इसका गुणा न कराने पर भी इतना ही आना चाहिए, तो करा लो इसका भी गुणा, 510 गुणा में 92, तो 510 गुणा में 92। तो सबसे पहले 2 से कराओ, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 गुणा में 9 से कराओ, तो 9 गुणा 0 में कराओगे तो 0, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, तो 0 के 0 2 और 9, 5 1 6 और 4, तो देखो आ गया 46,920, 46,920, ठीक। तो ये भी हमारा क्या आ गया 46,920। तो जो ये हमारी बात है ये क्या है, सही है। जो हमारा ये हम लगा रहे हैं कि जो HCF A और B का HCF इंटू A और B का HCF इंटू A और B का LCM जो बराबर किसके होता है, A इंटू B के बराबर होता है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कोई संख्या, जैसे हम कहते हैं कि 510 और 92 का LCM, 510 और 92 का LCF इंटू 510 और 92 का HCF बराबर होगा 510 और इंटू 92 के गुणा के, ठीक, समझ में आ गई ना बात। अब देखो तो दूसरा नंबर भी हो गया। अब देखो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, 2 से तो कट जाएगा आराम से, तो काटो 2 से, 2 एकम 2 बचा, यहाँ पर 1 हो गया 13, तो 2 छिंग 12 बचा 1, तो हो गया कितना 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आप किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। और एक चीज़ हम और आपको बता दें कि देखो हम छोटी से बड़ी की तरफ आते हैं, छोटी से छोटी, अगर उससे काटते 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 बड़े से, अब आपको यहाँ पर दिमाग में आएगा कि 21 7 से बिगड़ जाएगा, तो ये नहीं करोगे डायरेक्ट 7 से काट दो, ठीक है, 7 त्रिका 21, फिर आपको करना फिर वही पड़ेगा, फिर आपको 3 से काटना पड़ेगा। तो इसलिए आप उसके देखते आओ कि मतलब ऐसा नहीं कि 7 से पहले और किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 7 से पहले 3 से कटा, इसलिए हमने सबसे पहले 3 से काटा। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद 54 का देखो, 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2,
सॉरी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9। अब जैसे तो अब इसका एचसीएफ क्या आएगा? देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, तो 2, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 2 × 3, तो एचसीएफ क्या आ गया? 336 और 54 का 6 आ गया। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए हमने आपको क्या बताया है, यहाँ से करते हैं क्योंकि संख्या थोड़ी सी बड़ी है। क्या बताया आपको कि जो हमने जो 2 संख्या ली हैं अभी, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं, या तो इनको पहले लिख लो या इनको बाद में कर लो। चलो लिख लेते हैं 2 × 3। अब इन जो गोले लगाए हैं वो वाली संख्या तो हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है, और जो बची हैं सारी संख्या यहाँ पर एलसीएम में मतलब गुणा कर देंगे इसका। तो देखो 2 × 2 × 2, ठीक है, गुणा में 7 × 3 × 3। समझ में आ रही है ना हमने क्या किया यहाँ पर? तो समझाते हैं एक बार क्या किया हमने देखो 2 × 3 जो इसका एचसीएफ किया था, तो उस चीज़ को हमने सबसे पहले लिख लो या तो उसको बाद में लिख लो, और जो यहाँ पर जो बचा है या तो आप ऐसे, जैसे हमने गोला लगाया है ना, समझ में आए तो आप गोला लगा के ऐसे ही कर सकते हैं कि गोला जो लगाया उसको छोड़ करके इन सब चीज़ों को पहले नोट कर लो जो आपका बचा है, जो बचा हुआ है। फिर इसके बाद जो एचसीएफ किया था डायरेक्ट इसको 6 भी लिख सकते हो, तो आप 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कराओ इसका भाई गुणा। तो देखो कराओ गुणा, तो देखो 2 तिहाई 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, ठीक है, 48 हो गया, और 3 त्रिका 9, सत्ते 63। 48 गुणा में क्या कराना है? 63 कराना, तो करा लो 48 गुणा में 63। तो 3 × 24 के 4, हासिल कितना लगा? 2, 3 × 6 12, 2 14, गुणा में 6 × 48 के 8, हासिल कितना लगा? 6, 6 चौको 24, 4 28, तो 4 8 4 12 के 2, हासिल कितना लगा? 1 8 1 9 1 10 के 0, हासिल लगा 1 और 2 1 3, तो कितना आया? 3024 आया। कितना आ गया? 3024। इसका जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3024 आ जाएगा। तो जो आपका 33 336 और 554 का 54 का एलसीएम जो आया 3024 आया, और इसका जो एचसीएफ आया कितना आया? 6000। तो अब भाई इसका कर लो, वही चीज़ आपको क्या करना है, जाँच करनी, तो यहाँ पर लिख लो जाँच। तो जांच के लिए क्या होता है? a × b, या आप डायरेक्ट ये भी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, a × b का मान यही तो है 336 गुणा में 54 बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, एचसीएफ क्या है हमारे पास? 6 है, × एलसीएम क्या है? 3024, ठीक, ये भी चीज़ कर सकते हो। बस आपको चीज़ें सब आनी चाहिए, आप डायरेक्ट तो आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कराने पर, इनका गुणा कराने पर और इनका गुणा कराने पर, दोनों का अगर बराबर आता है तो आपका जो बात जांच है वो बात जो है वो सही है। तो कराओ भाई गुणा इसका। तो सबसे पहले 3024 का गुणा 6 में करा लेते हैं, तो कराओ 3024 गुणा में 6, 6 चौको 24 के 4, हासिल कितना लगा? 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हासिल कितना लगा? 1, फिर 6 में गुणा कराओगे 0 तो 0 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 18, 18644 आया। कितना आया? 18600। कुछ गलत तो नहीं किया? एक बार फिर से देखते हैं कि 6 चौको 24 के 4, हासिल कितना लगा? 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 के 4, हासिल कितना लगा? 1, 6 सॉरी यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 6 गुणा करके 0 कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 जो हासिल वाला वही तो बचेगा, तो 18144 होगा, 18144। अब इसका गुणा करने पर भी अगर इतना आता है तो जांच जो हमारी है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो कराओ भाई 336 गुणा 54 करा लो, 336 गुणा 54 कराओ। 4 6 24 के 4, हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4, हासिल 1, 4 3 12 1 13 गुणा 5 का 30 के 0, हासिल कितना? 3, 5 से 15 3 18 के 8, हासिल कितना लगा? 1, 5 से 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1, हासिल कितना लगा? 1, 6 1 7 1 8 और 1 18144। तो ये जो हमारी बात क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।